तो हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, है ना, 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, उनका सोल्यूशन देखते हैं। आई होप आपने किए होंगे, तो सोल्यूशन एक बार आप देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू, है ना, 3√x। ये जो 3 है क्या बता रहा है? पावर है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। क्यूब रूट है। क्यूब रूट को अपन लिख सकते हैं घनमूल, है ना। क्यूब रूट को पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx डिफ्रेंशिएशन x पावर 1/3 का, x पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन 1/3 x की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3। ठीक है, x की पावर n एज्यूम करके करेंगे, x पावर n का n इंटू एक्स पावर n - 1। तो n की जगह 1/3 है, तो 1/3 x पावर 1/3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 x की पावर 2/3। सिमिलरली y की पावर y इज इक्वल टू एक्स पावर -5/6, इसको भी करेंगे। तो y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन dy/dx एक्स पावर -5/6 -5/6, तो -5/6 आगे x की पावर -5/6 - 1, तो -5/6 x की पावर 11/6। ठीक है, तो ये सिंपल x पावर n मान के करना है, एज्यूम करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर 4 - 2x³ प्लस x²। ठीक है, इसका x² -2x प्लस x - 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो dy/dx। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पावर 4 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x³ माइनस डिफ्रेंशिएशन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जगह कम पड़ रही है इसको लिख लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ -2x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ -2। ठीक है, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, x पावर 4 का 4, x पावर 3, इसका 2 बाहर, x पावर 3 का 3 इंटू एक्स पावर 2, x² का 2x। ठीक है, ये -2 बाहर, कांस्टेंट है, -2 बाहर, x का करेंगे तो 1, x का 1। ठीक है, x का 1, इस तरह x का 1। चलो ठीक है, यह कितना आ गया? ये चीज़ 0। ठीक है, चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट करके -x भी लिख सकते रहे, लेकिन चलो ठीक है, हो गया, अलग अलग कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x³ 6x² प्लस 2x - 1, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी तो हमने डिवाइड वाला सीखा नहीं है रूल, तो इसको क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो x³/x, x² x/x, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो dy/dx, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x² का 2x, x का 1 और 1 का 0, तो 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसको डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, 5th क्वेश्चन को अपन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पावर 3 प्लस 4 को बाहर कर दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5। कितना हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन? 3x², 4 sin x का, cos x, log x का 1/x और 5 का 0। ठीक है ना, तो 3x² प्लस 4 cos x प्लस 1/x, ये आंसर इसका। सिमिलरली 6th क्वेश्चन, dy/dx। ठीक है, पहले देखो,
अभी हमने टेन स्क्वायर का नहीं पता, तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर एक्स का अभी हम लोग को नहीं पता, ठीक है, तो अपन इसको टेन एक्स ही लिख लेते हैं। अभी टेन स्क्वायर एक्स का करना सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा नहीं है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अलग अलग। मैंने यहाँ टेन एक्स कर दिया, ठीक है, बन जाता है टेन स्क्वायर एक्स का, लेकिन अभी अपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, इस वजह से आपको नहीं बनेगा। माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 4 को बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली बार होमवर्क में दिए थे, इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अभी हमने देखा था कि जब दो फंक्शन प्लस में होते हैं या दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जब दो फंक्शन क्या हो, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने कल रूल बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। u भी, दो फंक्शन हैं u और v, तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन करें, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है, ठीक है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो ऐसा करना है। अब देखिए सपोज और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल y इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ठीक है। आई थिंक मैंने e की पावर x का आपको फार्मूला नहीं लिखाया था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। चलो ये इसको नोट कर लेना जहाँ फार्मूला अपन ने लिखा था। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसको अलग अलग करें, ठीक है। इसको अलग अलग करें, u और v, एक को u एक को v, तो इसको u बोल दो इसको v, तो u को छोड़े, एक्स स्क्वायर को छोड़ो, किसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का, फिर e की पावर x को छोड़ के किसको डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर x और एक्स स्क्वायर का 2x, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x 2x ई की पावर x। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x और x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐसे करते हैं, तो दो फंक्शन एक्स स्क्वायर और e की पावर x, तो हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, प्लस e की पावर x को छोड़ के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको किया, e की पावर x का e की पावर x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यहाँ से जो कॉमन होता है कॉमन ले लिए। तो ये हम लोगों ने देखा दो फंक्शन का मल्टीप्लाई का कैसे करते हैं या मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं एक, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ई है, ठीक है, बेस ई है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लॉग साइन एक्स लॉग ई एक्स, ठीक है, इसको u इसको v, u को छोड़े, साइन एक्स को छोड़े, v का डिफरेंशिएशन लॉग x का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग x को छोड़े, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये फार्मूला है, लॉग x को छोड़ दिए, साइन x का कॉस x, तो ये आंसर। चाहो तो साइन x अपॉन x प्लस लॉग x कॉस x, एलसीएम ले लो, x साइन x प्लस x लॉग x कॉस x, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात किया जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। और देखिए एक दो, ये हो गया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, y इज इक्वल टू सपोज करो हमारे पास है
sec x इंटू कॉस एक्स, sec x इंटू sec x इंटू ले लेते हैं अपन, मान लो रूट एक्स इंटू, चलो sec x ही ले लेते हैं, ये रूट एक्स इंटू sec x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इंटू sec x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़े, रूट एक्स को छोड़ देते, रूट एक्स को छोड़ के डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x प्लस sec x को छोड़ के रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था रूट एक्स का अगर हम बात करें, ठीक है, आई थिंक आपको किनारे का नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ से लिख देता हूँ। चलिए इसको अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने दिया था क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला रूट एक्स इंटू सेक एक्स, इसको अपन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, अब रूट एक्स को छोड़ दिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, फिर सेक एक्स को छोड़ के किसको डिफ्रेंशिएट कर दें, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें। तो रूट एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक एक्स, और रूट एक्स का ये मैंने तुम लोग बताया था, फार्मूले में लिखाया था, इसका होता है टू रूट एक्स, ठीक है। तो हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन टू रूट एक्स, ये आंसर है इसका। ऐसे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है, कठिन नहीं है, सिंपल है। इसी तरह अब हम लोग बात करें कि अगर दो फंक्शन, ठीक है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो मैंने बताया था u अपॉन v अगर है तो इसको अपन लिखेंगे v का स्क्वायर, v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, यही होगा, ये फार्मूला है डिवाइड वाले का। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू, सपोज करो हमारे पास है ए की पावर x अपॉन लॉग x, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर x लॉग x, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अंश बटे हर का वर्ग, हर को छोड़े अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ के हर का अवकलन, इसको कर दें तो क्या मिलेगा, तो लॉग एक्स की पावर टू लॉग एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को छोड़ के लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं ए की पावर एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स लॉग एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x और ये log x की पावर 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये आया अपना आंसर, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके, ठीक है। इसका हो गया 1/x, तो e की पावर x अपॉन x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ये चाहो तो यहाँ से e की पावर x कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो x log x माइनस 1 अपॉन में x log x की पावर 2, ये ठीक है। तो ये हो गया अपना, जब दो फंक्शन क्या होते हैं, डिवाइड में होते हैं, या दो फंक्शन का रेशो होता है ना, एफ एक्स या u अपॉन v, दो फंक्शन जब डिवाइड में हो, ठीक है।
तो उस समय कैसे करते हैं हम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, डिवाइड वाले रूल का, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये डिवाइड में, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स को छोड़े, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स को छोड़े किसका डिफ्रेंशिएशन, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, 1 का अलग कॉस एक्स का अलग, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस और ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ होगा। अब पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस 1 एक ही बात है, तो एक कट जाएगा पावर, तो 1 अपॉन कॉस एक्स। अब इसको आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं कि इसमें एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, मैंने बताया था 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस ए जो होता है, ये अपन लोगों ने सीखा था कि कॉस 2a बराबर, ठीक है, या कॉस ए। चलिए ऐसे नहीं करते, अपन क्या करें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, सॉरी यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छे से करना, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, इसमें अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो एक साइन एक्स इसके साथ ले लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, और एक बचेगा साइन एक्स, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अपन 2 बार लिख सकते हैं। चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, इसको अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये चीज़ हो जाएगा कॉट एक्स, ये चीज़ हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो ये इसका आंसर होगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स हो गया कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ऐसे जब डिवाइड में जब 2 फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है, उनका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। ऐसे जो फंक्शन है इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या फिर हमसे बोल दें y इज इक्वल टू
वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, मान लो हम लेते हैं साइन एक्स की पावर 2। ठीक है, इन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? साइन एक्स की पावर 2 होल पावर है, तो इन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? ऐसे बहुत से फंक्शन हो सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस 2x, है ना, टेन एक्स स्क्वायर, टेन 2x, टेन 3x, टेन 4x, जो भी हो, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको करने का तरीका क्या होता है, हम बात करें, इसका एक रूल होता है, चेन रूल, इसे हम कहते हैं चेन रूल, चेन रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो फार्मूला था dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन, अपन ने लिखा यहाँ dx और इधर मैंने लिखा dt, इधर लिख दिया t। ठीक है, तो ये चेन रूल का फार्मूला है, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे इसको लगाएंगे हम लोग, इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस फार्मूले को। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता है डिफरेंशिएशन, हमें साइन एक्स का पता है ना, हमें साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता, हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कि कॉस एक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा, एज्यूम कर लिया हमने। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन डी एक्स, तो हमने डिफरेंशिएशन किया साइन t। ठीक है, अब चूंकि ये वेरिएबल t है तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, तो साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में साइन t और dt अपॉन डी एक्स। इस फार्मूले का अगर हम अप्लाई करें तो ये हो गया y। ठीक, तो इसको हमने लगाया, क्योंकि ये साइन t है, ऐसा समझे, ये साइन t है, तो साइन t जैसे x होता है साइन x, तो हम उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इस तरह साइन t है तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। और जो t है, t का है फंक्शन है, t जो है वो एक्स स्क्वायर है, t जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इसको चेन रूल कहते हैं। ठीक है, साइन t, ये t का फंक्शन है इसलिए t के रिस्पेक्ट में होगा, और t का है का फंक्शन t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, t x का फंक्शन है इसलिए t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। चलिए, अब हमें जैसे पता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, उसी तरह साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t, है ना, जैसे साइन x का cos x होता है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ t है t, तो t के रिस्पेक्ट में होगा तो cos t dt बाई डी एक्स। ठीक है, अभी इसको आप समझ लीजिए, मैं इसको आसान तरीके से बता दूंगा कैसे किया जाता है। अब t की वैल्यू वापस रख दो, cos t की वैल्यू जहाँ जहाँ t है वहाँ रख दो एक्स स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x। तो हमारे पास जो आंसर आया 2x cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो दूसरा तरीका मैं समझा देता हूँ। दूसरा तरीका डायरेक्ट करने का है, वही चीज़ बट उसको हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे हमें करना था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इसको t मान लिए, t माने, तो अगर हमने इसको t मान लिया तो ये हो गया साइन t, है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चलो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t मान लिए तो साइन t हो गया, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, t की वैल्यू क्या है, एज्यूम कर लो, हमने एज्यूम किया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम किया, तो इसको हमने t माना तो साइन t का डिफरेंशिएशन जैसे बताया साइन t का cos t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, जिसको t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, जिसको t माना है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, cos एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, 2x cos एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल। देखिए दूसरा तरीका समझ में आया, हमको
साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता है डिफ्रेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, जो मानना हो मान लो, टी मान लिया, ठीक है। तो टी माना तो साइन टी का डिफरेंस कॉस टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जिसको हम टी मानेंगे, टी किसको माना है, एक्स स्क्वायर को, जिसको हम टी मानेंगे उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब और आगे समझते हैं और एक दो एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको बनने लगेगा। देखिए और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी का कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स साइन 2x, इसको t मान लो, 2x को t मानो, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t, t की वैल्यू कितनी है 2x, जिसको हम t मानेंगे उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 को बाहर करके x का डिफरेंस 1 तो 2 आ गया, तो 2 cos 2x, है ना, ऐसा करना है। फॉर एग्जांपल अगला, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, अब इसको हम x को तो इसको तो t मानेंगे नहीं, साइन x को ही t मानते, क्यों है, इसको t माने, तो t स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, उसी तरह इसको हम अगर t माने, इसको साइन x को t मानेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मतलब t की वैल्यू क्या है साइन x, जिसको हम t मानेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 2 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। बात समझ आ रही, बहुत ईजी है। और देखो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई की पावर 3x, चलो इसका करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर 3x, तो इसको हमने t माना e की पावर x, क्योंकि हमको e की पावर x का पता है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, तो इसको हमने t मान लिया इस वाले को, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 3x है, फिर जिसको हम t मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर 3x और 3x का डिफरेंस 3, तो 3 e की पावर 3x। बात समझ आ रही, बहुत सिंपल, जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज करना चाहे तो हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल, तो इन जनरल जैसे मान लो हमको करना है डिफरेंशिएशन साइन ax का, जो भी कोफिशिएंट होता है ना, जो भी कोफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है, जैसे ax है कोफिशिएंट, तो जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन ax का हो जाएगा cos ax, लेकिन जो x के साथ कोफिशिएंट है a वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जितने भी फार्मूले हमने देखे हैं, cos ax का क्या हो जाएगा, cos ax का माइनस साइन ax, और जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा, है ना, d अपॉन डी एक्स, जैसे e की पावर ax, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर ax, ठीक है, और a बाहर आ जाएगा, जो भी कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है ना। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, जैसे सपोज करो हमें करना है tan ax का तो हो जाएगा sec स्क्वायर ax और a कोफिशिएंट बाहर, तो ऐसे अपन लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, तो जब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता होता है हम उसे t मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक कर लेते हैं एक क्वेश्चन, e की पावर x cos 4x, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए dy अपॉन डी एक्स
ए की पावर एक्स कॉस 4x। ठीक है, अब यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड, तो ए की पावर एक्स को छोड़ के कॉस 4x का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस 4x को छोड़ के ए की पावर x का डिफ्रेंशिएशन। तो ए की पावर x कॉस 4x का कॉस का हो जाता है साइन, तो साइन 4x और उसके साथ कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 बाहर, ठीक है, माइनस में प्लस कॉस 4x e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। ठीक है, e की पावर x कॉमन ले लो तो -4 साइन 4x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस कॉस 4x, ये आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था ये रेट ऑफ चेंज बताता है ना, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि अ स्फीयर हैज़ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है, उसकी रेडियस वेरिएबल है और फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो वेरिएबल रेडियस है, तो अगर मान लें स्फीयर की रेडियस आर जो है वो रेडियस है, या कैपिटल आर, चलो कैपिटल आर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालना वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस वेरिएबल है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4/3 पाई कॉमन हो गया, बाहर हो गया, आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r²। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा 4πr², 4πr²। अब बोला जब रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर, जब r 3 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा, तो dv/dr की वैल्यू चाहिए। जब r की वैल्यू कितनी है, जब r की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो r की जगह, तो r का स्क्वायर 4π9 मतलब 36 पाई। ठीक है, 36 पाई हो जाएगा रेडियस में रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और कि एक हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं m जो है वो 3 kg है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो दी जा रही है वो t³/3 + t²/2 + 1 है ना, और ये है मीटर पर सेकेंड में। तो एक बॉडी की वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी जाती है। ठीक है, तो अब बोला है कि t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। इस पर फोर्स बताना है, कितना लग रहा होगा फोर्स, कैलकुलेट फोर्स।
ठीक है, एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी इतनी है किसी टाइम पे 3 kg की है, तो 2 सेकंड में उसका फोर्स, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो बताना है। तो अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि बेसिकली वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज, क्योंकि हमको चाहिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेशन। तो हमको एक्सलेशन चाहिए, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ए जो होगा वो डी वी बाई डी टी होगा। मतलब यदि हम इस v का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, v क्या है t³/3 t²/2 + 1, अगर हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये एक्सेलरेशन होगा, a मिल जाएगा। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, t³/3 t²/2 + 1, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आ रहा है देखो, t1/3 बाहर t³ का 3t², यहाँ 1/2, ठीक है, अलग अलग कर दो पहले, चलो t³/3 + t²/2 + 1 का डिफ्रेंशिएशन ये होगा। तो 1/3 बाहर t² का 3t³ का 3t², 1/2 बाहर t² का 2t, 1 का 0, तो कितना हो गया ये t² + t, ठीक है, ये है अपना एक्सेलरेशन हो गया, a हो गया। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ रख दो, 2 का स्क्वायर + 2, 2 2 जा 4 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसमें t की वैल्यू 2 रख दो, एक्सेलरेशन हो गया। अब f होता है ma, तो m हो गया 3, एक्सेलरेशन हो गया 6, तो हो गया 18 न्यूटन का फोर्स आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये 18 न्यूटन का फोर्स होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज है ना। मतलब एप्लीकेशन अगर बात करें, पहला एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज किसी भी टाइम पे अगर कोई फंक्शन दिया, टी का फंक्शन दिया, एक्स का फंक्शन दिया है, तो हम उससे रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, ये एप्लीकेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का हम और कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन इसका देखते हैं डेरिवेटिव का, हम लोग इसका उपयोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए करते हैं। मतलब किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। ये सेकंड इसका एप्लीकेशन, और ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फंक्शन की अपन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है अगर हमारे पास, जैसे y = f(x) है, इसको निकालने का तरीका क्या है, प्रोसीजर, y = f(x) है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम dy/dx, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो भी आ जाए, इसको डिफ्रेंशिएशन करने पे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करने से मान लो f' मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, एक बार और करो, तो d/dx, प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से करेंगे, 1-2 एग्जांपल। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, तो f'(x), तो इसका डिफ्रेंशिएशन d²y/dx², और यहाँ से मिलेगा f'(x). तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, इसके बाद फिर से कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट निकालते हैं कहाँ पे वो मैक्सिमम मिनिमम होगा। उसके लिए पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के लिए हम लोग dy/dx को 0 करते हैं, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अधिकतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसको dy/dx को = 0 करना है, ठीक है। सपोज करो जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 या 3 जो भी हो। सपोज करो हमको 2 मिली, कितनी वैल्यू मिल सकती है, हमको 2 वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू पर x1 और x2 पर f'(x) का साइन चेक करेंगे, या सेकेंड डिफरेंशिएशन का साइन चेक करेंगे, ठीक है। एट
एक्स इज इक्वल टू x1, क्या करेंगे dy अपॉन जो स्क्वायर है, सेकेंड डिफरेंशिएशन का साइन चेक करना है, f डबल डैश x1, इसका साइन चेक करना है, ये प्लस है कि माइनस। सपोज करो ये जो है वो इस पॉइंट पर लेस देन 0 आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक है, इस पॉइंट पर x1 पर, तो x1 पर देन एट x इज इक्वल टू x1 क्या होगा, देयर इज मैक्सिमा होगा, उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगी, और उस पॉइंट पर अगर मैक्सिमा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस x1 की वैल्यू को हम इस फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्कुल एग्जांपल से पूरा समझाता हूँ। सेकेंड, अगर x इज इक्वल टू x2 पर सेकेंड डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है f डबल डैश x2, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एट x इज इक्वल टू x2 देयर इज मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। तो यहाँ पे हमको मिनिमा मिलेगा अगर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करना है, प्रोसीजर समझें। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को, जो भी फंक्शन दिया है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमको साइन चेक करने को लगता है डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करो, ठीक है, प्रोसीजर है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करो, वहाँ से x की अपन को 2 वैल्यू मिलेंगे, 2 या 3 या 1 जो भी मिले, यहाँ सपोज करो 2 वैल्यू मिली, उस वैल्यूज़ पे, उन वैल्यूज़ पे क्या करें, हम फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका साइन चेक करेंगे। अगर उसका x इज इक्वल टू x1 पे इसका जो साइन है f डबल डैश x का वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और अगर इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। ये मैक्सिमा और मिनी का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पास मान लो एक फंक्शन, या मान लो वेलोसिटी दी है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी है 6t² माइनस 6t³, ठीक है, ये वेलोसिटी दी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी है। अब हमसे पूछा है, ये वेलोसिटी दी है, टाइम का फंक्शन के फॉर्म में दी है। अब बोला है कि किस टाइम पर एट विच टाइम, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, किस टाइम पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम, या टी, व्हाट वैल्यू ऑफ टी, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। और आल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी भी अपन को फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करें, प्रोसीजर जो मैंने बताया था इसको डिफरेंशिएट करो, v को डिफरेंशिएट करो 6t² माइनस 6t³, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर लें t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 6t² का 2t, 6 और t³ का 3t², तो ये हो गया 12t माइनस 18t², ठीक है, ये हुआ। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, लगेगा क्योंकि, तो सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको लिखते हैं d²v अपॉन dt², ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है। इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dv अपॉन dt को। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12t 18t², ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 12t का तो 1 हो गया और 18t² का 2t,
ये कितना हो गया 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 टी, ठीक है, 12 माइनस 36 टी, ये चीज़ मिली। ठीक है, पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया, टी स्क्वायर का 2t, 6 तो बाहर हो गया, तो 6 2 12 हो गया। इस तरह 6 बाहर हो गया, टी क्यूब का 3t स्क्वायर 18t स्क्वायर। अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो डी स्क्वायर भी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो 12 माइनस 36t मिला। अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, डी वी अपॉन डी टी को 0 करो, तो यहाँ से मिलेगा 12t माइनस 18t स्क्वायर बराबर 0। यही है, यहाँ से t कॉमन ले लो, t का है तो 6t कॉमन ले लो, तो क्या आएगा इधर पे 2 माइनस 3t इक्वल टू 0। ठीक है, 6 को डिवाइड में ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0, एक बार t इक्वल टू 0 और एक बार ये आएगा, तो t इज इक्वल टू 2/3, दो टाइम मिले अपन को, t इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन करने पे, एक बार t इक्वल टू 0 एक बार इस, तो t इज इक्वल टू 2/3। अब देखो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसका साइन चेक करना है, बस साइन यहाँ रखो, t इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर भी अपॉन डी टी स्क्वायर में भी की जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मिल रहा है 12। 12 कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये 12 जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होता है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे होगा मिनिमा होगा, मतलब मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इसको यहाँ रख दो, t की वैल्यू 0 रख दो तो वो 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एट t इज इक्वल टू 2/3 डी स्क्वायर भी अपॉन डी टी स्क्वायर रख के देखो, इसको रख देते हैं इधर पे, 12 माइनस 30 गुणित 36 है ना, t की वैल्यू 2/3 पे चेक कर रहे हैं, तो ये 12, तो 12 माइनस 24 मतलब ये आ गया -12, तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब यहाँ पे मैक्सिमा है, ये मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो t की वैल्यू कितनी रख दें हम यहाँ पे हम पुट कर दें 2/3, तो भी यहाँ रख दो, इसको सॉल्व कर दो, तो 6 2/3 का स्क्वायर 6 इंटू 2/3 का क्यूब, इसको सॉल्व कर दें, जो आ जाए आंसर वो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आ जाए इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो आ रही है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आ रही है 0 पॉइंट कर लीजिएगा 0.0889 मीटर पर सेकंड करके देख लीजिएगा, जो भी आ जाए। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, उसको डेसिमल में लाओगे तो इतना आएगा आंसर। ठीक है, एक तो ये यूज़ हुआ, एक एग्जांपल ये हुआ। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया, फिर बता देता हूँ एक बार, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ, फर्स्ट टाइम ये आया, एक बार और कर लीजिए, सेकेंड टाइम ये आया। फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को 0 करो, मतलब पहला डिफरेंशिएशन को 0 करो, उससे वैल्यू मिलेगी टी की 2 वैल्यू। अब टी की दोनों वैल्यू पे डबल सेकेंड डेरिवेटिव का साइन बस चेक करना है, साइन टी इज इक्वल टू 0 रखने पे पॉजिटिव आ रहा, जहाँ पे पॉजिटिव आएगा सेकेंड डेरिवेटिव वहाँ पे क्या होता है मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू। इस तरह जहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेस देन 0 आएगी, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए, एक पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर फेंका है u वेलोसिटी से फेंका,
उसकी डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट जो है किसी टाइम पर इस फंक्शन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें वो क्वेश्चन है कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो चलिए, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अच्छा चलिए देखिए, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका है, उसके वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट इस इक्वेशन से दी जाती है। तो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये डिस्प्लेसमेंट है समझो, है ना, डिस्प्लेसमेंट है। तो dh अपॉन dt जब करेंगे हम लोग, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर। u कांस्टेंट है, अलग u को बाहर करके t का डिफ्रेंशिएशन करोगे, माइनस हाफ जी को बाहर करके टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, u, t का डिफ्रेंशिएशन 1, t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर का 2t कट गया इधर से, तो u माइनस जी टी डी एच बाई डी टी, ये क्या है डी एच बाई डी टी। इसको अपन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे रेट ऑफ चेंज, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हाइट ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो ये वेलोसिटी है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट v इक्वल टू 0 होता है, वेलोसिटी 0 होती है, तो इसको 0 कर दो। तो यहाँ से u इज इक्वल टू जी टी, तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो t इज इक्वल टू जी बाई या u बाई जी। ठीक है, तो ये होगा, इसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू यू बाई जी। ठीक है, ये हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू यू बाई जी, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में हमको इतना टाइम लगेगा। ठीक है,